प्रियंका कुमारा कत्ल केस का फैसला आ गया। 6 कातिलों को सजाए मौत, 7 को उम्र कैद, 76 मुजरिमों को 2-2 साल कैद की सजा सुना दी गई। श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा को गुज़िश्ता बरस 30 दिसंबर को सियालकोट की फैक्ट्री में तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर मुश्तिल हुजूम ने बहिमाना अंदाज में तशद्दुद का निशाना बनाया। बदतरीन सफाकी का मुजाहरा करते हुए प्रियंका को मुर्दा हालत में घसीटते हुए वजीराबाद रोड पर ले जाया गया। लाश को सड़क पर रखकर आग लगा दी गई। पुलिस और कुछ दीगर अफराद बावजूद कोशिश के मुश्तिल हुजूम को तशद्दुद से ना रोक सके। मेरा तोहफा मेरी मर्जी। इमरान खान ने तोशा खाना से खरीदे गए तोहफे फरोख्त करने की तरदीद नहीं की। कहते हैं तोशा खाना की चीज़ें 50% कीमत अदा करके खरीदी। उन्हें एक सदर ने घर पर तोहफा दिया। उन्होंने वो तोहफा तोशा खाना भेजकर आधी कीमत अदा करके अपने पास रखा। अपनी बात की दलील में इमरान खान ने कहा कि फ़ौजियों को भी DHA में प्लॉट मिलते हैं, उनकी मर्जी, वो जो चाहें करें। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में दावा किया कि 3 तजावीज़ इस्टेब्लिशमेंट उनके पास लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने इलेक्शन वाली तजवीज़ से इत्तेफाक किया था। इमरान खान ने यह दावा भी किया कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम भी उनके पास इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, क्योंकि इन दोनों अपोजिशन जमातों से बातचीत तातुल का शिकार थी। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने तैनाती के लिए डेडलॉक ख़त्म किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती आज़ाद बॉडी के जरिए होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि माफियाज को NRO 2 मिल गया। शहबाज शरीफ अभी से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये अपने अफसरान लगाकर मैच फिक्स करेंगे। ये कोशिश में है कि नवाज शरीफ के केस खत्म हों। तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं। नून लीग की मरीम नवाज का इमरान खान की बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की, अब तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी। आंखें खोल लो, तुम्हारी जाली हुकूमत और तुम्हारा मुस्तकबिल दोनों खत्म। अब हिसाब तो देना पड़ेगा। तोशा खाना 14 करोड़ की मालियत की चीजें 3 करोड़ के अंदर उन्होंने रिटेन की। आप खुद कमेटी बनाएं, 50% को 20% करें। ये तोशा खाना की चीजें 14 करोड़ की 3 करोड़ में जमा कराएं और उसके बाद उसको दोबारा 50% पे कर दें। पाकिस्तान की आवाम को पागल समझा हुआ है। आपको बतौर वजीर आजम ये तोहफे मिले थे और आपने इसके ऊपर अपनी दुकान लगा ली। तोशा खाना की चोरी सबके सामने आ गई है। इमरान खान को बतौर वजीर आजम तोहफे मिले थे। उन्होंने तोशा खाना से 14 करोड़ मालियत की चीजें 3 करोड़ में खरीदी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाई कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने का हुक्म दिया है। ममनुआ फंडिंग किसी ने ली है तो पार्टी और चेयरमैन को भी सजा मिलेगी। स्टेट बैंक के मुताबिक 16 अकाउंट्स में भारतीय शहरी रोमेटा शेट्टी के अकाउंट से पैसे आए। यूके, भारत, फिनलैंड, नॉर्वे, कनाडा से तहरीक इंसाफ को पैसे आए। 349 कंपनीज और 88 इनफरादी लोगों के भेजे गए पैसे डिक्लेयर नहीं किए गए। तहरीक इंसाफ को करोड़ों रुपए जाती अकाउंट्स में आते रहे। 2011 में 15 अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए गए। $70 लाख फॉरेन फंडिंग में डिक्लेयर नहीं है। इमरान खान की चोरी स्टेट बैंक ने दस्तावेजात से पकड़ी है। जब 10-15 हजार लोग जमा होकर अदालती फैसलों पर तनकीद शुरू कर दें तो हम फैसले क्यों सुनाएं? अदालत सियासी बहस में क्यों शामिल हो? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स। कहा हमें कहा जाता है कि अस्कुद नोटिस लें। सुप्रीम कोर्ट अस्कुद नोटिस लेने का तरीकाकार तय कर चुकी है। आइन के मुहाफिज हैं। ये 24 घंटे काम करने वाली अदालत है। किसी को सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं। सियासी जमातों से दरख्वास्त है कि पार्लिमानी जमहूरियत का दिफा करें। तवक्को करते हैं कि सियासी रहनुमा पब्लिक में अदालती फैसलों का दिफा कर सकें। आइन से इन्हिराफ आइन की खिलाफ वर्जी है, जो कोई छोटी बात नहीं। मेरे वजीर आजम बनने पर साबिक वजीर आजम को घबराहट है, लेकिन आवाम की घबराहट खत्म हो गई है। 55 रुपए के सस्ते हेलीकॉप्टर में दफ्तर आने वाले वजीर आजम और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में आने वाले वज़रा को आवाम का एहसास होता तो 4 साल तो क्या 4 दिन भी मेट्रो मंसूबा ताखीर का शिकार ना होता। फंड्स मौजूद थे, सब कुछ था, लेकिन काम करने का अज़्म नहीं था। 4 साल जिस मंसूबे पर मौत की कैफियत तारी थी उसे 4 दिन में बहाल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। रमज़ान में मेट्रो में सफ़र मुफ्त करने का ऐलान।
कहा PTI दौर में दिफाई अखराजात कौमी आमदन के बजाय कर्ज लेकर पूरे किए गए। चीन की नाज़िम उल उमूर को मुखातिब करके कहा कि KCR कराची के शहरियों के लिए बहुत अहमियत रखता है। नाज़िम उल उमूर NDRC को KCR पर नज़रसानी के लिए इनकी दरख्वास्त भेजें। KCR public transport system for Karachi, and Chief Minister Sindh is with me. This would be a great contribution on the part of Chinese leadership and Chinese people to provide this wonderful transport system as they have done for Lahore. Kindly convey my request to Beijing, NDRC and Honorable our great leader President Xi to reconsider KCR for Karachi. नई हुकूमत बनी है, जाहिर है कि वो 1 साल के लिए है, लेकिन इस हुकूमत के अंदर जमीयत उलमाए इस्लाम का अपना वजूद है, अपना तशख़्ख़ुस है, अपना मौक़िफ़ है, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। मौलाना फजल रहमान का नए इंतखाबात कराने का मुतालिबा। कहा नई हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए है, हमें अब फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। इंतखाबी निज़ाम में खामियां हैं तो जो नागुज़ीर हों तो इंतखाबी इस्लाहात कर लें। कौम की अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है जिसके लिए हमने जिद्दोजहद की है। गैर ज़रूरी इल्तवा शायद जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ना हो, इस पर हम अपनी राय रखेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ दायर केस गलती थी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ कार्रवाई गैर ज़रूरी समझते हैं। वज़ीर कानून ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुख्तलिफ फ्लैग्स और असासों पर ब्रीफ किया था। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि फ़राह खान के पास ओहदा था न वज़ारत, वो कैसे पैसे ले सकती हैं। नून लीग के रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि एक दिन के डेटा के मुताबिक इदारों के खिलाफ ट्रेंड्स 924 मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट से जारी होते हैं, जिनमें एक्टिव अकाउंट 709 हैं। उनमें से 177 अकाउंट्स को 33 लोग चला रहे हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। बाकी 532 अकाउंट्स बोट्स हैं। रियासत के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले अकाउंट्स में से 75% बोट्स हैं। ये मुस्तनद डेटा ट्विटर से हासिल किया गया है। इसके अलावा 100 ऐसे रोबोटिक अकाउंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके नफरत अंगेज मवाद फैलाया जाता है। एक रोबोटिक अकाउंट 1 घंटे में 10 ट्वीट्स करता है और इस हिसाब से उनके 532 अकाउंट्स 1 घंटे में 5000 से ज़ायद ट्वीट्स करते हैं और ये तमाम अकाउंट्स दिन में 9 घंटे एक्टिव रहते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि मैंडेट भी जाली, लीडर भी जाली, बयानिया भी जाली, तब्दीली भी जाली और अब अकाउंट्स भी जाली। इमरान खान की हुकूमत की तरह उसका सोशल मीडिया भी शायद मौखिलात और जिन्नात चला रहे हैं, तभी इनके जलसों की तस्वीर खला नासा से ली जाती हैं। शहबाज शरीफ को हल्फ उठाए 8 दिन हो गए। ऐवान सदर में आज होने वाली हल्फ बर्दारी की तकरीब मुलतवी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नई काबीना से हल्फ लेने से माजरत कर ली। हल्फ बर्दारी की तकरीब कल दिन 11 बजे होगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी कल वफाकी वज़रा से हल्फ लेंगे। काबीना डिवीजन ने चेयरमैन सेनेट को हल्फ से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि काबीना का फैसला 1 आध दिन में हो जाएगा। बिलावल भुट्टो सरदारी वज़ीर ख़ारिजा, आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून, एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी और शाहिद खाकान अब्बासी पावर और पेट्रोलियम के वज़ीर होंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। कहा इक़्तिसादी अमूर की वज़ारत अयाज सादिक देखेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोनिक बातचीत। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत को एक बाज़ाब्ता साजिश के तहत हटाया गया। कौमी रुझानात की हामिल मुहिब वतन क़ुव्वतों को मिलकर इस साजिश को नाकाम बनाना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से इमरान खान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों कायदीन का रवाबित में तसलसल बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पंजाब असम्बली की हंगामा आराई पर सेक्रेटरी असम्बली की रिपोर्ट में डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद का जिक्र ही नहीं। रिपोर्ट में जो कैमरों ने दिखाया वो बताया नहीं गया।
सब झूठ ही झूठ। डिप्टी स्पीकर को लोटे मारे गए, थप्पड़ और मुक्के मारे गए, बाल नोचे, उसका नहीं बताया। उल्टा डिप्टी स्पीकर पर पुलिस के साथ ऐवान में दाखिल होने का इल्जाम लगा दिया। हंगामा आराई की वजह पुलिस एहलकारों के खवातीन अरकान को थप्पड़ मारने और बदसलूकी को करार दिया गया। ये नहीं बताया गया कि शुरुआत किसने की, किसने ऐवान को मछली बाजार बनाया। रिपोर्ट में पुलिस के ऐवान में खवातीन और दीगर अरकान पर लाठीचार्ज का तो बताया, लेकिन कैमरों में नजर आने वाली खवातीन अरकान और सूबाई वज़ीर फयाज चौहान ने जिस तरह पुलिस एहलकारों को मारा पीटा, उसे नजरअंदाज कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, सेक्रेटरी असेंबली समेत 4 अफसरान को मुअत्तल किया जा चुका। मुअत्तल शुदा ऑफिसर कैसे गवर्नर को रिपोर्ट पेश कर सकता है? पंजाब असम्बली में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करने वाले अरकान असम्बली की शनाख्त कर ली गई। तशद्दुद करने वाले अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने का फैसला। वायरल वीडियोज़ में फयाज चौहान, उमर तनवीर, राना शहबाज, ख्याल कास्त्रो, हाफिज अम्मार यासिर, महेंद्र सिंह पाल, वासिक कयूम अब्बासी, नवाबजादा वसीम और तैमूर सऊद नजर आ रहे हैं। इनके अलावा इन वीडियोज़ में आबिदा राजा, मोमिना वहीद, जैनब उमर, शाहिदा अहमद, आसिया अमजद को भी पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। कहां से आए हैं ये लोटे, कौन लाया है ये लोटे? जियो न्यूज़ ने सब पता चला लिया। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के दिन पंजाब असेंबली में लोटे कहां से आए, जियो न्यूज़ ने सीसीटीवी वीडियो हासिल कर ली। वीडियो में नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ और काफ लीगी अरकान ने असेंबली स्टाफ की मदद से लोटे अंदर पहुंचाए। अरकान हाथों में लोटे थामे अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं और सिक्योरिटी स्टाफ ने किसी को लोटा अंदर ले जाने से नहीं रोका। बाद में असेंबली इजलास के दौरान यही लोटे तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान ने लहराए। मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हल्फ के लिए नून लीग का हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला। रहनुमा नून लीग का तारड़ का कहना है कि लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त कल दायर की जाएगी। परवेज़ इलाही और गवर्नर पंजाब सूबे में अफरा तफरी चाहते हैं। गवर्नर हल्फ नहीं लेना चाहते तो फिर वफाकी हुकूमत इस आइनी ओहदे पर किसी को मामूर करे। स्पीकर परवेज इलाही ने इंदराज मुकदमा के लिए लाहौर की सेशन अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमने मुतालिका थाने में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की, पुलिस हमारी दरख्वास्त पर कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। अदालत पुलिस को इंदराज मुकदमे का हुक्म जारी करे। अदालत ने SHO थाना किला गुजर सिंह से 25 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर ली। गुज़श्ता रोज़ FIR के लिए राबता करने पर पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही से कहा था कि पहले जख्म की तस्दीक कराएं, फिर मुकदमा दर्ज होगा। पंजाब में अब क्या होगा? क्या उस्मान बुज़दार दोबारा वज़ारत आला के मनसब पर फाइज हो जाएंगे? गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने एडवोकेट जनरल से उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े की मंजूरी की कानूनी हैसियत दरियाफ्त कर ली। एडवोकेट जनरल पंजाब को ख़त में उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े की मंजूरी पर एतराज़ उठा दिया। कहा, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गवर्नर के नाम नहीं था, गवर्नर के नाम इस्तीफ़ा ना होने के बावजूद मंजूर किया गया, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। इस्तीफ़े की मंजूरी की कानूनी हैसियत से आगाह किया जाए। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को अपने ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत का कहना है कि गवर्नर पंजाब बरतरफी की सबरी पर फैसला होने तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहें। पाकिस्तान और IMF के मामला तय होंगे या नहीं, साथ में जायजे की मंजूरी के लिए IMF का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का मुतालिबा। इनकम टैक्स स्लैब में रद्दोबदल और तवानाई की कीमतों में इजाफा भी मुतालिबात में शामिल। मुख्तलिफ शोबों को सब्सिडी दिए जाने पर भी एतराज़ है। पाकिस्तान और IMF हुकाम के मुज़ाकरात आज रात होंगे। नून लीग के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि IMF से इजलास के लिए तैयारी कर रहे हैं। IMF से ताउन और ताल्लुक बरकरार रखना चाहते हैं। साथ में जायजे के मुज़ाकरात कामयाब हुए तो पाकिस्तान को $1 अरब किस्त जारी की जाएगी।
शहबाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इजरा रोकने की दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसले में कहा कि एक इश्तिहारी से कानून के मुताबिक ही निपटा जाएगा। हुकूमत उसूलों के खिलाफ जाकर कुछ करेगी, ऐसा शक करने की वजह मौजूद नहीं। अदालतें महज प्रेस रिपोर्ट्स पर कार्रवाई नहीं किया करती। दरखास्त गुजार डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी होने का हुकूमती ऑर्डर पेश नहीं कर सके। अदालत के पास पहले ही बहुत अहम केसेस हैं। कीमती वक्त साइलिन के लिए है। अदालती वक्त ज़ाया करने पर क्यों ना आप पर जुर्माना किया जाए। अदालत ने पिटिशन वकील पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से 50 लाख घर तामीर करने का वादा किया। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत सिर्फ 17,000 यूनिट तामीर कर सके। अखबार द न्यूज़ की रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म 50 लाख घरों के बरक्स सिर्फ 1% वादा पूरा कर सके। 17,000 घरों की तामीर के बावजूद किसी एक शख्स को भी घर हवाले ना किया गया। PTI के सरदार तनवीर इलियास बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। मुत्तहदा अपोजिशन ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया। असम्बली से बाहर जाते हुए PTI कारकुनों की अपोजिशन अरकान को घेरने की कोशिश, एक दूसरे के खिलाफ नारे और तल्ख जुमलों का तबादला। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने सरदार तनवीर इलियास से हल्फ लिया। सदर मुमलिकत ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इस्तीफे की मंजूरी का इतलाक 10 अप्रैल 2022 से किया गया है। इमरान इस्माइल की जगह स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कायम मुकाम गवर्नर सिंध होंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा किया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम भी उनके पास इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, क्योंकि इन दोनों अपोजिशन जमातों से बातचीत तातुल का शिकार थी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद माजी में सिकंदर सुल्तान राजा की न सिर्फ तारीफ़ें करते रहे हैं, बल्कि उन्हें मेहनती, ईमानदार और अपने काम से काम रखने वाले अनथक अफसर का खिताब दे चुके हैं। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर दरख्वास्त की थी कि या तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद बतौर सेक्रेटरी रेलवे एक्सटेंशन दे दी जाए, और ऐसा मुमकिन ना हो तो उन्हें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन या फिर किसी खुद मुख्तार विफाकी इदारे के सरबराह के तौर पर रख लिया जाए। इमरान खान चोर मचाए शोर के मिस्ताक अमल कर रहा है। कप्तान पिच पर लेट गया, कहता है मुझे रात को अदालत लगाकर निकाला गया। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। रहनुमा नून लीग की जल्द इलेक्शन की तजवीज़। कहा मेरा ज़ाती ख्याल है कि जितना जल्द हो हमें आवाम के पास जाना चाहिए और नया मैंडेट लेना चाहिए। रुकन पीपल्स पार्टी नफीसा शाह कहती हैं ऑपोजिशन के बगैर हाउस नामुकम्मल है। PTI ने इस्तीफे दिए, इनका वापस आना अहम है। मुल्क में बगावत और इनकलाब जैसा माहौल बना दिया गया है। इस तनाव में कमी ज़रूरी है। मईशत का हाल बुरा है, बहाली के लिए मुश्किल फैसले करने होंगे। PTI के रहनुमा असद उमर का कहना है कि इस्लामाबाद पेशावर मेट्रो का इफ्तिताह अप्रैल के पहले हफ्ते में ही होना था। साबिक वजीर ने CDA का 2 माह पुराना प्रेस रिलीज ट्वीट कर दिया। शहबाज गिल तंजिया बोले मेट्रो का काम 4 साल से रुका हुआ था। कौन हो भाई जो 4 साल का काम तुमने 3 दिन में करवा दिया। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान का कहना है कि दूसरों को चोर डाकू कहने वालों ने तोशा खाना की तफसीलात छुपा दी। शफाफियत से भागने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सहारा लिया। मसला कानून के मुताबिक तहाइफ खरीदना नहीं, तफसीलात छुपाना और तहाइफ को बेचना है। आपने कोड़ियों के दाम पर कीमती तहाइफ खरीदे और मुनाफा हासिल किया। तोशा खाना तहाइफ की तफसीलात छुपाने से हकीकत नहीं छुप सकती। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असम्बली की सूरत हाल पर कल हाईकोर्ट से रुजू करने का ऐलान। पार्टी रहनुमा अवैस लगारी ने कहा है कि परवेज़ इलाही और उमर चीमा का कोई हक नहीं कि सूबे को इसके असल हाकिम से दूर रखे। फौरी तौर पर अवामी नुमाइंदों के फैसलों के मुताबिक सूबे की हाकमियत कामयाब उम्मीदवार हमजा शहबाज के हवाले की जाए। अवैस लगारी ने यह भी कहा कि 3.5 साल में उस्मान बुज़दार ने पंजाब की ऐसी की तैसी करके रख दी। 16 अप्रैल को इमरान खान और परवेज़ इलाही ने अपनी अना की खातिर पंजाब असम्बली की बेहुरमती की।
नाजिम जोखियो कत्ल केस में नामजद मुल्जिम पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम का जमानत न कराने का फैसला। जराये का कहना है कि पुलिस चालान के मुताबिक जाम अब्दुल करीम के खिलाफ शवाहिद नाकाफी हैं। पुलिस ने जाम अब्दुल करीम का नाम केस से खारिज करने की सिफारिश की है। सिंध हाई कोर्ट की दी गई 3 दिन की हिफाजती जमानत खत्म हो चुकी है। अदालत ने जाम करीम और दीगर को 3 दिन में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू करने का हुक्म दिया था। समाजी कारकुन शीमा किरमानी का नाजिम जोखियो कत्ल में रियासत से इंसाफ का मुतालबा। नाजिम जोखियो के कत्ल में MNA और MPA मुलविस थे, जिनके नाम अब मुल्जिमों की फहरिस्त से निकाल दिए गए हैं। क्या यही जमहूरियत और आइन की पासदारी है? हम ऐसा निजाम नहीं मानते जो सिर्फ ताकतवर की हिफाजत करता हो। वी डिमांड जस्टिस। निजाम तुम्हारा मगर नाजिम हमारा। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा परवीन नरेन नंगे पांव अदालत पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद में हरासा करने के केस में नामजद मुल्जिम गुलाम मुस्तफ़ा की दरखास्त जमानत को चैलेंज कर दिया। गुलाम मुस्तफ़ा की जमानत नामंजूर करने की दरखास्त अदालत ने दलाइल सुनने के बाद समाअत 6 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। परवीन नरेन हरासानी केस में नामजद मुल्जिम गुलाम मुस्तफ़ा ने जमानत काबिल अज़ गिरफ्तारी हासिल कर रखी है। ईदी झूले से मिलने वाली राबिया का गुमनामी से कामयाबी का सफर। यतीमों की मां बिल्किस ईदी से इजहार मोहब्बत। कहा 28 साल कबल गुमनाम थी। बिल्किस ईदी ने अपनी वालिदा के नाम पर नाम राबिया रखा। न्यूयॉर्क से आए जोड़े ने उसे गोद लिया। राबिया ने अमेरिका के हाई स्कूल में बेहतरीन तालीम हासिल की। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी में मास्टर्स किया। न्यूयॉर्क असेंबली, ब्रॉन्क्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस, US कांग्रेस और US सेनेट में इंटर्नशिप की। राबिया का कहना था कि बिल्किस ईदी की बदौलत मोहब्बत करने वाले माँ बाप और बड़ा खानदान नसीब हुआ। लोग बच्चों को कत्ल या कचरे में फेंकने के बजाय झूले में डालें। मस्जिद अक्सा में इजरायली फोर्सेस का एक हफ्ते में दूसरा हमला। यहूदी ग्रुप्स को दौरा करवाने के लिए फजर के वक्त नमाजियों पर धावा बोला। इजरायली हमले में 19 अफराद जख्मी हो गए। और ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी निजात अमरीकी गुलकारा उरूज आफ्ताब के लिए एक और एजाज। दुनिया के मारूफ तरीन अमरीकी म्यूजिक और आर्ट्स फेस्टिवल कोचेला में अपनी गुलकारी के जौहर दिखाने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा बन गईं।